चलिए सूक्ष्मदर्शी के भाग देखिए, जो हम बोले थे आप सभी को फिगर बना के लाने के लिए, वो फिगर बना के लाए हैं कुछ बच्चे, एक ही चेक किए अभी। तो यहाँ पर देखिए उसके भाग कौन कौन से, देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक कोर्स फोकस होता है, सुनिए कौन सा, इसका नाम है, जो मशीन होता है ना जी, उसमें इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का ऐसे उसमें दिया ना बना पाए हैं। फाइन फोकस, नेत्रिका, वस्तु, लेंस, स्टेज, स्लाइड, प्रकाश, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ए बाबू, लेंस कुछ भी हो, जिस लेंस में किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रकाश न रहेगा तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए इमेजिन कीजिए, दिन में आप देख पा रहे हैं किसके कारण, अब वहीं जब रात में लाइट रहती है तब ठीक है दिखाई देती है, वहीं लाइट कट जाता है तो ये सब प्रकाश के कारण हो रहा है नहीं। तो यही बात है कि मशीन कुछ भी हो, जब तक प्रकाश ना हो तब तक आपको दिखाई नहीं देगा, तो प्रकाश का होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रकाश, स्लाइड, उसका जो पार्ट है उसका भाग का नाम है, ठीक है। वस्तु लेंस, यानी कहने का मतलब, नेत्रिका का मतलब देखिए वो ऐसे निकला होगा, यहाँ पे जो निकला हुआ ना ये वाला, यहीं से आपका आंख देखने का प्रयास करती है, ओके। यहां से फिर वस्तु कहां बनती है, यहाँ पे वस्तु को, यानी समझिए ए बाबू, चश्मा जानते हैं, चश्मा पावर वाला, सुनिए ध्यान से। तो इसमें क्या होता है, वो नीचे होता है चाहे ऊपर होता है, इद्दू को देखे होंगे, ठीक है। अगर दूर का खराब हो तो ऊपर लगा रहता है, अगर नजदीक का खराब हो तो नीचे लगा होता है। तो यहां समझिए, और कोई तो मान लीजिए जिसका आंख खराब हो, अगर उसका चश्मा आप पहन के अगर देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपको क्या महसूस होगा जानते हैं, आप किसी वस्तु को तो साफ साफ देख ही नहीं सकते, तो फिक्स है, मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। कैसे देख सकते हैं जी, पावर वाला होना चाहिए, बिना पावर वाला नहीं। फिर अपना ही बात बोलता है, हाँ तो आंख नहीं दिखाई देगा तो आंख दर्द नहीं करेगा जी, एक वो आदमी दो गो तीन गो दिखाई देगा उसमें। देखो बाबू वो कम पावर वाला होगा तब, चलो मानते हैं तुम्हारा बात, पावर क्या होगा उसका, कम होगा, ठीक है। जिसका ज्यादा उसमें चेक किया जाता है, ठीक है, तब उसके अनुसार पावर वाला चश्मा बनाया जाता है, फ्रेम में रखा जाता है। तब बात समझे। चलिए तब देखिए सूक्ष्मदर्शी में क्या क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी में हम पूछेंगे सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, दो लेंस, ऐसे जवाब, ठीक है। बात समझ गए ना। और ऊपर लगे लेंस को क्या बोलते हैं, दो गो लेंस होता है, एगो ऊपर एगो, तुम बात ना समझता है, तीन गो हम बता रहे, एगो ऊपर हो गया, दो नीचे हो गया, कितना हो गया, यानी मुख्य रूप से दुए ना हुआ, एगो ऊपर एगो, तो नीचे में ना दो गो है, ऊपर के तो एगो है, ये बात है। मान लो सूक्ष्मदर्शी में दो गो लेंस है, एगो ऊपर एगो, तो नीचे वाला में पार्ट है दो गो और ऊपर वाला में एगो, ठीक है। अब समझ में आया। चलिए तो ऊपर लगे लेंस जो होता है दो गो लेंस, तब बोल दिया ऊपर लगे लेंस होगा उसको क्या कहिएगा, नेत्रिका। अब देखिए नीचे चकती पर, यानी चकता रहेगा ऐसे, ठीक है, इसमें दिया होगा, तो चकता रहेगा, इस चकती पर दो या तीन लेंस लगे होते हैं, कितना लेंस, किसी में दो मशीन देखिएगा प्राइस के अनुसार, ठीक है, उसमें दो गो या तीन गो लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं, ठीक है, ओके, यानी वस्तु को देखने का काम करते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के लेंस लगे होते हैं, देखिएगा। अब मान लीजिए जिसका पावर जितना है, सुनिए, देखते हैं कभी कभी देखते हैं बाबू छोटा छोटा, हाँ सुनिएगा ध्यान से, उदाहरण बहुत अच्छा समझ में आया। मान लीजिए जनरेटर छोटका रख लीजिएगा, डीजे बांध लीजिएगा, वो चलेगा बजेगा, हाँ, वो कैपेसिटी खोजेगा, उसका कैपेसिटी उतना मिलेगा तभी उतना धड़ाम भ्रूम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसी तरह समझिए मशीन में जितना है पावर होगा उतना ही पावर तक काम करेगा, उससे ज्यादा करेगा नहीं। तो वही कह रहा है सब मशीन में अलग अलग होता है कि सेम होता है। अब जानते होइएगा मोटरसाइकिल के बारे में सुने होंगे, 120 सीसी, 125 सीसी, 100, ये लगा सुने हैं ना जी। बाइकवा एक ही नाम है, बाइकवा का एक ही नाम है,
एक ही बाइक में सीसी सीसी अलग ना आता है, ये जरूरी थोड़ी है, वो तो जरूरी मतलब वो तो होता ही है अलग अलग ए लिखा होता है सीसी, तो जितना सीसी उतना उतना स्पीड, तो वही लेखा बात है। तो अलग अलग आवर्धन क्षमता का मतलब होता है पावर, यानी कितना पावर जूम करके आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये 10th में आप लोग पढ़िएगा आवर्धन क्षमता। ठीक है, बात समझे, आवर्धन क्षमता को एम बोलते हैं। ठीक है, ए बाबू आवर्धन क्षमता समझिए, आवर्धन क्षमता को क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई होना चाहिए, वस्तु की जितना ऊंचाई होगा, वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी दूरी, उसकी दूरी के अनुपात को क्या कहिएगा? आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसके द्वारा किसी है ना बता तू आया ये दो पॉइंट पर आगे आवेगा। इसके द्वारा किसी छोटा वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। बोलिए, तो हम काय के लिए प्रयोग करेंगे जी सूक्ष्मदर्शी का? जब ये काम का न रहेगा तो हम लेंगे ये नहीं, ये जब छोटा को बड़ा करके दिख रहा है तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं, नहीं तो करेंगे नहीं। या दूर पर स्थित, या दूर पर यानी दूर पर रखा हुआ वस्तु, किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को अगर दूर रखा होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जूम करके देख सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। जानते हैं कहाँ का इसका प्रयोग होता है? लैब में, लैब में, जहाज में। अब जहाज में रखिएगा तब ना दूर पे क्या है नहीं है, शिप जिसको बोलते हैं। हाँ, इसीलिए कहा जाता है प्राइवेट, गए थे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, तो इंग्लिश लिख रहे तो हिंदी बता रहा है, हिंदी लिख रहे तो इंग्लिश बता रहा है। ये कौन सा पढ़ाई? इसका मतलब ऐसे ऐसे बात होता है, मत पूछिए, लिखिए इतना। चलिए, या देखिए जितना वैज्ञानिक का नाम मिलेगा पटांग मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा नाम रखना याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए लास्ट वाला याद रखिए, लिवेन हो, ये सब छोड़ दीजिएगा। ओके, चाहे शॉर्ट में ऐसे भी याद रखते हैं। एंटोनी को ए बोलिएगा, एंटोनी को, वान को बी, वान को, लिवेन हो को लिवेने हो कहिएगा, ए भी लिवेन हो, यानी दो ठो शॉर्ट आया लास्ट वाला, लिवेन, लिवेन, लिवेन हुक, हुक। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, एक प्रकार का वैज्ञानिक है। और कौन सी जब पढ़ रहा है साइंस में तो साइंस का ना अथी होंगे। चलिए, तो किस देश के थे? किस देश के थे? डच। ठीक है, ये डच वैज्ञानिक थे। खोज क्या किए थे? करामाती यंत्र, करा, यदि छोटा छोटा जीव को देखने के लिए इसका ये खोजते हैं, यंत्र का नाम है। ठीक है, और सुनिए, पहला सूक्ष्मदर्शी यानी सबसे हम पूछेंगे लिवेन हॉक के द्वारा पहला सूक्ष्मदर्शी कब खोजा गया? 1668 ईस्वी। ठीक है, यह पहला सूक्ष्मदर्शी 1668 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था? चाहे सीधा करके चाहे उलट के। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? चाहे पटना किसकी राजधानी है कि नहीं? इस तरह। चलिए, इसने सूक्ष्मदर्शी से ऐसे जीव को देखा, यानी जो बनाए थे सूक्ष्मदर्शी का कौन सी? करामती यंत्र। तो जीव को जब देखा गया तो आंखें से नहीं दिख रहा था, है कि नहीं? बहुत बड़ा दिखाई देगा उनको। ठीक है, देखिए, ज्यादा कोई भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? अब मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, पूरा आंख के पास लेकर देख पाइएगा जी? नहीं देख पाइएगा। यानी कम से कम एगो 10th में पढ़िएगा आप लोग, किसी भी वस्तु को देखने के लिए वस्तु और आंख के बीच की दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो अभी हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, नहीं तो? चलिए, एगो बात बताते हैं, लाइए एक किताब लाइए, चाहे कॉपी लाइए, कॉपी लाइए।
ये मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, इतना पे हम पढ़ ले रहे हैं साथ साथ, और इतना पे रखेंगे तो है कि नहीं। मान लीजिए कॉपी दिखाइए, आप कॉपी दिखाइए ना, ऐसे लिखा हुआ कुछ हो भाग, हमको दिखाए तो वो पढ़ास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से क्या है, अधिक दूरी पे एगो लिमिट होता है, उसी तरह ये समझिए, ठीक है। किसने बताया, यानी कौन ऐसा व्यक्ति थे, कौन ऐसा वैज्ञानिक थे जो किण्वन प्रक्रम, किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण होता है, ये बोले थे लुई पास्चर। इतना बात याद रख, क्या ये 8वां बात सुनिए। अब सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, ए बाबू, सूक्ष्म का मतलब छोटा, छोटा छोटा जीव तो बहुत प्रजाति है, एक थोड़ी है, बहुत है। क्या है? जिसमें जीवाणु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो जैसे जीवाणु को, जैसे हो गया कोरोना वायरस, क्या हो गया, कोरोना वायरस को देखते हैं, एक यानी जिसके शरीर में आ गया तो किसके द्वारा दूसरे थी में जाता है, फैलता है, वायु के कारण, है कि नहीं। यानी जैसे हम सांस ले रहे, छोड़ रहे हैं, और वहां पे बढ़ जाएगा तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उसमें समावेशित हो जाएगा, है कि नहीं। तो जीवाणु उसको बोलते हैं, ठीक है, उस रूप का धारण कर लेता है। जीवाणु प्रोटोजोआ एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है। कवक भी उसी प्रकार एकोष्कीय है, कवक। शैवाल भी एकोष्कीय है, ठीक है, यानी एक ही कोशिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें ही बहुत सारा, जीवाणु में बहुत सारा कोशिका होता है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, ओके।